हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हल छठ कब है। इसे हल छठ या हल षष्ठी और ललिया षष्ठी भी कहा जाता है। तो ये अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। और हल छठ का जो व्रत है ये संतान के सुख समृद्धि और संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिनके संतान नहीं है वो संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करती हैं, व्रत करते हैं, माताएं बहनें करती हैं। और जिनके संतान है वो अपने संतान के वृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, जीवन में सब कुछ अच्छा हो, जीवन में उन्नति प्रगति हो, इसके लिए व्रत ये किया जाता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन आराधन किया जाता है और षष्ठी माता का भी पूजन किया जाता है। षष्ठी माता माता पार्वती की ही रूप हैं, इसलिए विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना इस दिन की जाती है। हल छठ के व्रत में कुछ चीजें जो उपयोग में आती हैं और कुछ चीजें जो कि उपयोग में नहीं आती हैं। जैसे कि इस दिन, आज हल छठ के दिन जो उपयोग में आता है दूध दही, ये भैंस का होता है, गाय का उपयोग नहीं किया जाता है। और इस दिन कहा जाता है कि बलराम जी का भी जन्म दिन कहा जाता है, प्रकट उत्सव मनाया जाता है। तो इसलिए हल छठ के दिन बलराम जी की भी पूजा होती है और उनके अस्त्र, जो उनका विशेष अस्त्र माना जाता है, उसकी भी पूजा होती है, जिसे पूरी दुनिया जानती है हल के नाम से। बलराम जी का वो मेन अस्त्र माना जाता है, इसलिए हल छठ के दिन बलराम जी की भी पूजा होती है। पूजा की विधि ये है कि एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है और वहाँ पर कांस, जिसे कुसा भी कहा जाता है, और बैर की जो टहनियाँ होती हैं छोटी छोटी, उन्हें काट के लाया जाता है। कई जगह पलाश भी लगाया जाता है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग चीज़ें लगा के और फिर वहाँ पर भगवान की पूजा की जाती है। और दही, दूध और चुकड़ी जो होती हैं या छोटी मटकी टाइप की होती हैं, वो भी जो है तो उसमें भर के दही और दूध, और कई जगह महुआ का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि इसमें भोग भी लगता है, इसमें पूजन में भी चढ़ाया जाता है और ग्रहण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हल छठ जो है तो बहुत विशेष होती है। और इस दिन कुछ लोग संध्या काल में ही अपना व्रत पूरा कर लेते हैं और कुछ लोग चंद्र उदय के बाद व्रत पूरा करते हैं। तो रात्रि में 9 बजे चंद्र उदय रहेगा, तो इसके बाद आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे के पूजन करके और फिर व्रत अपना पूरा कर सकते हैं। तो जो भी आपके यहाँ विधि हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं, माताएं बहनें कर सकती हैं। और यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन है इस 2024 में कि हल छठ मनाई कब जाएगी, 24 तारीख को मनाई जाएगी या 25 तारीख को मनाई जाएगी। ये कंफ्यूजन कई बार जब तिथि का क्षय होता है, इसकी वजह से स्थितियाँ या तिथि कई बार आगे पीछे हो जाती है, इसकी वजह से कई बार ये स्थितियाँ बनती हैं। तो देखा जाए तो 24 तारीख को सुबह 7:51 तक पंचमी रहेगी और उसके बाद षष्ठी लग जाएगी और फिर ये षष्ठी 25 तारीख को सुबह 5:30 बजे तक है। तो अब देखा जाए तो षष्ठी का यानी छठ का क्षय हो गया है, जिसकी वजह से 24 तारीख को सूर्योदय के समय तिथि नहीं है, इसलिए पंचमी की मान्यता होगी। परंतु यदि 25 तारीख को देखा जाए तो सूर्योदय के बाद कहा जाए तो कौन सी तिथि होगी, सप्तमी होगी। इसकी वजह से कंफ्यूजन है। तो अब यदि आपके यहाँ मान्यता होती है उदया तिथि की तो आप 25 तारीख को मना सकते हैं, और यदि आपके यहाँ मात्र तिथि देखा जाता है, मतलब प्रारंभ जब होती है, तो आप फिर 24 को मना सकते हैं। आपके यहाँ जो मान्यता हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। तो 24 और 25 दोनों दिन मनाई जाएगी। अब जैसी मान्यता जिस प्रदेश में हो उसके अनुसार
किया जा सकता है। और रही बात, जैसे हमने बात की कि इतने बजे से इतने बजे तक तिथि है या चंद्रोदय है, तो ये समय अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय, मतलब 5 मिनट से लेके 30 मिनट तक, 20 से 30 मिनट का डिफरेंस हुआ करता है। इसलिए आप जो समय ले पूजन का हो या आप जिस तरह से भी तिथि भी ले, तो आप उस हिसाब से समझिए कि हमने जैसे बात की कि 7:51 सुबह से तक पंचमी है, इसके बाद षष्ठी आ जाएगी, छठ आ जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि 8:15 बजे आप ले सकते हैं, 8:15 बजे छठ आ जाएगी। इसी तरह आपको लेना चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में सूर्योदय के हिसाब से थोड़ा तिथि मुहूर्त का जो समय हो बदलता रहता है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगी दूसरी। और भी जो कुछ नियम है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कथा है, उसकी भी वीडियो जल्द ही आने वाली है। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करिए, जिससे लोगों को एग्जैक्ट जानकारी जो है वो प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।